हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिक रिव्यूज़। मेरा नाम है मयूर भोये। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में ऐसी बहुत सारी हिडन डिटेल्स है जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। इस वीडियो में हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ साथ इसकी एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। मूवी में ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है जो आपने 100% मिस कर दी होंगी। इसी के साथ साथ हमें इस मूवी में बहुत सारे टाइटन्स देखने को मिले, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारे न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हो। हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर किसी कारण की वजह से आप मूवी को नहीं देख पाओगे तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। मूवी की शुरुआत में हमें हॉलॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ न्यू टाइटन्स देखने को मिलते हैं। हमें वार डॉग्स देखने को मिलते हैं जिनकी कॉन्ग से लड़ाई होती है। कॉन्ग उन्हें एक ट्रैप सेट करके हरा देता है। ये सीन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है ये उन्हें दिखाना था। जब वो स्कल आइलैंड पर था तब वहाँ पर वही सबसे खतरनाक था, लेकिन हॉलॉर्ड में कॉन्ग से भी कई ज़्यादा खतरनाक टाइटन्स है। हॉलॉर्ड में हमेशा उसे अलर्ट और स्मार्ट रहना पड़ता है। वो वार डॉग को पकड़ लेता है और उसे बीच में से ज़ोर से फाड़ देता है। जब वो उसे फाड़ता है तब उसके ग्रीन कलर का खून कॉन्ग के चेहरे पर गिरता है। यहाँ पर उसके खून को ग्रीन इसलिए दिखाया है क्योंकि मूवी फैमिली ऑडियंस भी देख सके। वैसे भी कुछ टाइटन्स रेडिएशन पर जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से उनका खून ग्रीन हो सकता है। जब कॉन्ग वार डॉग को खा रहा होता है तब हमें एक क्रोकोडाइल जैसा टाइटन देखने को मिलता है जिसका नाम है डग। डग यहाँ पर कॉन्ग के हाथ से वार डॉग का टुकड़ा छीनने की कोशिश करता है। कॉन्ग पहले उस टुकड़े को छोड़ता नहीं है, लेकिन बाद में ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि डग उसे क्यूट लगता है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्ग को एक आवाज़ सुनाई देती है जो दूसरे बंदर के चिल्लाने की आवाज़ है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तब उसे वहाँ पर एक और टाइटन दिखता है जिसका नाम है पैरट फ्रॉग। कॉन्ग को यहाँ पर पता चलता है कि ये आवाज़ पैरट फ्रॉग की थी। ये टाइटन हमें सिर्फ 2-3 सेकंड्स के लिए ही देखने को मिलता है, जो डग से भी छोटा था। इसके बाद हमें डॉक्टर एंड्रूज देखने को मिलती है जो स्कल आइलैंड की लीड साइंटिस्ट थी। कॉन्ग को स्कल आइलैंड से हॉलॉर्ड में डॉक्टर एंड्रूज ने ही शिफ्ट किया था। यहाँ पर वो कहती है कि ऊपर वाली अर्थ और हॉलो अर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये दोनों कोई अलग अलग प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि दोनों का असर एक दूसरे पर होता है। वो ये भी कहती है कि कॉन्ग और गॉडजिला अपने अपने इलाके में रहते हैं। इसके बाद इटली में एक टाइटन का हमला होता है जो है सिला या फिर स्काइला। गॉडजिला यहाँ पर सिला को मार देता है, जिसके बाद वो कॉलिसियम में रेस्ट करने चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से हॉलॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोनार्क का आउटपोस्ट है। इस आउटपोस्ट पर एक टाइटन हमला कर देता है और यहाँ के कैमरा में उसका थोड़ा सा फुटेज भी रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि यह सब कुछ एक्चुअली जिया के सपने में आ रहा था। जब वो ये सपना देख रही थी तब वो स्कूल में थी और कागज़ पर उसने 3 पिरामिड्स भी बनाए थे। डॉक्टर एंड्रूज उसे स्कूल में लेने आती है और तब वो घर चले जाते हैं। यहाँ पर जो मोनार्क का आउटपोस्ट है उन्हें भी वैसे ही सिग्नल्स मिलते हैं जैसे जिया ने अपने सपने में देखे थे। फिर इसके बाद डॉक्टर एंड्रूज फ्लोरिडा जाती है बर्नी से मिलने के लिए। बर्नी अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी वक्त डॉक्टर एंड्रूज दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ पर वो बर्नी से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और उसे इन सिग्नल्स का मतलब जानना है। बर्नी उसे कहता है कि वो ये करेगा अगर उसे हॉलॉर्ड जाने का मौका मिले। डॉक्टर एंड्रूज उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो बोलता है कि वो हॉलॉर्ड को अपने कैमरा पर रिकॉर्ड भी करेगा। डॉक्टर एंड्रूज बोलती है कि अपनी रिकॉर्डिंग पोस्ट करने से पहले तुम्हें मोनार्क को दिखानी होगी। यहीं पर डॉक्टर एंड्रूज को एक टाइटन के आने की खबर मिलती है और ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग है। कॉन्ग इस पोर्टल से ऊपर आता है और डॉक्टर एंड्रूज को वो काफ़ी कमज़ोर लगता है। यहीं पर हमें ट्रैपर का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो एक तरह से टाइटन्स का डॉक्टर है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग का दांत जख्मी है। जब कॉन्ग वार डॉग को हॉलॉर्ड में खा रहा था तभी उसके दांत में दर्द होना शुरू हो गया था। तो ट्रैपर यहाँ पर एक मशीन की मदद से कॉन्ग का दांत निकाल लेता है और उसे एक सिल्वर कलर का दांत लगा देता है। यहाँ पर डॉक्टर एंड्रूज कहती है कि गवर्नमेंट हॉलॉर्ड का ऑपरेशन अपने कब्जे में लेने वाली है। बर्नी डॉक्टर एंड्रूज को उन सिग्नल्स के बारे में समझाता है जिसका मतलब है हेल्प, यानी कि हॉलॉर्ड से कोई तो मदद मांग रहा है। इसी वजह से वो हॉलॉर्ड जाते हैं ताकि इन सिग्नल्स के बारे में पता कर सके। डॉक्टर एंड्रूज, जिया, बर्नी, ट्रैपर और एक आदमी जो स्पेसशिप को चलाता है, ये सभी लोग मिलकर हॉलॉर्ड में जाते हैं। तो कॉन्ग के पीछे वो हॉलॉर्ड में आ जाते हैं जहाँ पर कॉन्ग अपने अपने रास्ते चला जाता है। ये लोग अभी भी सिग्नल का पीछा कर रहे हैं और यहीं पर हमें कुछ नए उड़ने वाले टाइटन्स देखने को मिलते हैं। ये लीफ विंग टाइटन्स नहीं है, क्योंकि वो तो हमें मूवी के शुरुआत में ही देखने को मिल जाते हैं। ये टाइटन्स बहुत बड़े हैं जो थोड़े बहुत अवतार मूवी के उड़ने वाले क्रिएचर्स की तरह लगते हैं। ये सभी टाइटन्स झुंड में उड़ रहे हैं जिनके बीच इनका स्पेसशिप भी उड़ रहा है।
यहाँ पर वो अपने स्पेसशिप का डिज़ाइन भी बदल लेते हैं जो बिल्कुल उन टाइटन्स की डिज़ाइन की तरह लगता है। मतलब इस स्पेसशिप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसपास के माहौल का कलर और डिज़ाइन बना लेती है। इसकी वजह से उनका स्पेसशिप भी इन टाइटन्स में से ही एक लगता है। दूसरी तरफ कॉन्ग उस गुफा में पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने एग्स को रखा है। वो अपने एग्स को उठाता है और होलोर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वो एक बड़े से दरार में कूद जाता है जहां पर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब वो यहाँ पर नीचे पहुँचता है तब उसका एग्स ग्लो करने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लू और पिंक कलर के क्रिस्टल्स हैं और नीचे कुछ स्केलेटन्स भी पड़े हैं जो दूसरे कॉन्ग्स के हैं। यहाँ पर कॉन्ग को एक गुफा भी मिलती है जिसके दूसरे साइड में बिल्कुल एक नया होलो अर्थ है। मतलब ये अनचार्टेड होलो अर्थ है जहाँ पर कॉन्ग पहली बार आया है। इस जगह पर काफ़ी धुआं है और यहीं पर उसकी मुलाकात सुको से होती है। कॉन्ग अपनी एक्स को नीचे रख देता है और सुको की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुको भी अपना हाथ कॉन्ग की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यहीं पर सुको कॉन्ग की उंगली को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी कॉन्ग पर दो बंदर जैसे टाइटन्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती है और सुको भी कॉन्ग को मारने चला आता है। यहाँ पर कॉन्ग भी गुस्सा हो जाता है और सुको को पकड़ लेता है। सुको के पैरों को पकड़कर वो वैसे ही दोनों बंदरों को मारता है। यहाँ पर एक बंदर नीचे गिर जाता है और दूसरा वहाँ से भाग जाता है। जो बंदर नीचे गिरकर मर गया उसके पास एक चाकू था और वही चाकू कॉन्ग को मिलता है। उस चाकू को पकड़कर कॉन्ग सुको से पूछता है कि ये लोग कहाँ से आए थे। सुको कॉन्ग को तुरंत नहीं बताता, लेकिन जब कॉन्ग उसे डराता है तब सुको कॉन्ग को रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ ये लोग मोनार्क के होलोर्थ वाले आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और यहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं। दीवार पर उन्हें एक बड़ा सा पंजे का निशान दिखता है। डॉक्टर एंड्रूज कहती है कि ये कॉन्ग का नहीं है। वहाँ के कैमरा के रिकॉर्डिंग में उन्हें पता चलता है कि यह किसी खतरनाक टाइटन ने किया है। वीडियो में उन्हें उसकी सिर्फ आग दिखती है। वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अभी भी कॉन्ग सुको को फॉलो कर रहा है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पानी है। यहाँ पर सुको कॉन्ग को फंसाने की कोशिश करता है क्योंकि सुको को ऑलरेडी पता है कि पानी में एक टाइटन है। सुको धीरे धीरे पानी में जाता है और पानी को अपने मुंह पर डालने लगता है। वो कॉन्ग को भी पानी में बुलाता है और कॉन्ग भी वैसा ही करने लगता है। यहाँ पर सुको के एक्सप्रेशन देखकर हमें पता चलता है कि उसने कॉन्ग को फंसाया है। तुरंत पानी में से एक बड़ा सांप वाला टाइटन आता है जो कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। वो टाइटन कॉन्ग को पानी में लेकर जाता है और तभी सुको वहाँ से भाग जाता है। जब सुको जंगल में से भाग रहा है तभी उसके सामने कॉन्ग का एक्स गिरता है। उसके तुरंत बाद उस सांप जैसे टाइटन का कटा हुआ सिर भी वहाँ पर गिरता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉन्ग ने उस टाइटन को मार दिया है और उसका सिर भी काट दिया है। उस टाइटन का कटा हुआ हिस्सा कॉन्ग अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ अभी भी वो उस सिग्नल का पीछा कर रहे हैं और वो उस सिग्नल के पास भी पहुँच जाते हैं। नीचे उतरने के बाद बर्नी तुरंत अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वो जंगल में से चल कर जा रहे हैं। उसी वक्त ट्रैपर को एक बदबू आती है। ट्रैपर उन्हें कहता है कि हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए, लेकिन वो बंदा जो स्पेसशिप उड़ा रहा था वो वहीं पर खड़ा रह के उनसे बहस करता है। ये सीन एक जंपस्केयर वाला डरावना सीन था। यहाँ पर एक झाड़ जैसा दिखने वाला टाइटन उस बंदे को खा जाता है। बर्नी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस आदमी को एक झाड़ खा गया। फिर वो चारों यहाँ से दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग आराम कर रहा है और उस सांप के मांस को खा रहा है। सुको भी घबराकर कॉन्ग से खाने के लिए मांगता है, लेकिन जब कॉन्ग उसे एक टुकड़ा ऑफर करता है तब वो उसके हाथ से लेता नहीं है। जब कॉन्ग उस टुकड़े को ज़मीन पर फेंक देता है तब सुको उसे उठाता है। दूसरी तरफ ये लोग जंगल में एक खंडर जैसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ की दीवार पर मोथरा का डिज़ाइन बना हुआ है। एक बहुत ही छोटा सा उड़ने वाला बटरफ्लाई जैसा टाइटन उस दीवार पर आकर बैठता है। जहाँ पर वो टाइटन बैठता है वहाँ पर उस दीवार को खोलने का सीक्रेट होता है। जिया उस स्ट्रक्चर को दबाती है तब वो दीवार अनलॉक होती है। उसके दोनों तरफ से पानी निकलता है जो दूसरी तरफ फ्लो करता है। जिस तरफ ये पानी जा रहा है ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये पानी उन्हें एक सुरक्षा कवच के पास लेकर आता है जो चमकता भी है। जिया इस कवच के अंदर हाथ डालती है और वो लोग मिलकर उसे खोल देते हैं। इस कवच के दूसरी तरफ हमें होलोर्थ की नई सभ्यता देखने को मिलती है। अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर गॉडजिला एक पावर प्लांट को तबाह कर देता है। इस पावर प्लांट से गॉडजिला रेडिएशन को सोख कर रहा है और अपने आप को चार्ज कर रहा है। यहाँ पर गॉडजिला अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो भी उन सिग्नल्स की वजह से ऐसा कर रहा है। यहाँ पर कुछ मिलिट्री के फाइटर प्लेन्स गॉडजिला पर हमला कर देते हैं और गॉडजिला उन्हें तबाह कर देता है। उन प्लेन्स को तबाह करने के बाद वो समुंदर में दूसरी तरफ जाने लगता है।
यहाँ पर मोनार्क के लोग गॉडजिला को ट्रैक कर रहे हैं और वो डिस्कस करते हैं कि गॉडजिला आखिर कहाँ पर जा रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला टियामेट टाइटन के पास जा रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी को और भी बढ़ा सके। गॉडजिला टियामेट के इलाके में पहुंच जाता है और पानी में ही टियामेट को मार देता है। और पानी के अंदर टियामेट टाइटन जिस गुफा के अंदर रहता था वहाँ पर गॉडजिला चला जाता है। तो गॉडजिला टियामेट की गुफा में पहुंच जाता है और वहाँ से भी एनर्जी को सोक करने लगता है। टियामेट टाइटन पूरी तरह से पिंक कलर में ग्लो कर रही थी और जिस गुफा के अंदर वो रहती थी वहाँ पर भी पिंक कलर की एनर्जी थी। इसी जगह पर गॉडजिला भी उस एनर्जी को सोक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ में सुको और कॉन्ग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे वॉरबैट्स हैं। इसी जगह पर कुछ छोटे बैट्स जैसे टाइटन्स भी हैं जिन्हें वॉरबैट्स खा रहे हैं। कुछ समय बाद वो एक बहुत ही डार्क जगह पर आ जाते हैं जहां पर हमें एक बड़े से टाइटन का स्केलेटन देखने को मिलता है। इस टाइटन का स्केलेटन एक ब्रिज है जो दोनों पहाड़ों को कनेक्ट करता है। कॉन्ग और सुको इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। फिर हमें चारों ह्यूमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। होलो अर्थ के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी जगह पर लेकर जाते हैं। जब वो लोग उस पिंक पिरामिड के पास पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स मिलते हैं जिनकी मदद से ऊपर वाले सरफेस पर जा सकते हैं। वहाँ पर वो इन लोगों की रानी से मिलते हैं और वो जिया को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईवी ट्राइब के लोग एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हैं, यानी कि ये लोग एक दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं। जब ये रानी जिया का हाथ पकड़ती है तब वो उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जान जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सारे सिग्नल्स इन्हीं लोगों ने भेजे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग गॉडजिला को भी सिग्नल्स भेजते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग और सुको इस गुफा के अंदर से स्कार किंग के टेम्पल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉन्ग्स दिखते हैं जो काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ बुरे बंदर जैसे टाइटन्स इन कॉन्ग्स से काम करवा रहे हैं। जब हमारा कॉन्ग उनकी मदद करने की कोशिश करता है तब वो बुरा टाइटन कॉन्ग के ऊपर चिल्लाता है। कॉन्ग उसे एक झटके में मारकर गिरा देता है। फिर वो बुरे बंदर स्कार किंग को बुलाते हैं और जब वो आता है तब सभी बंदर डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग स्कार किंग से नहीं डरता। स्कार किंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्कार किंग यहाँ पर कॉन्ग का दांत चेक करता है जो मेटल का है। कॉन्ग के मेटल वाले दांत को देखकर स्कार किंग हंसने लगता है और उसकी हंसी काफ़ी एविल है। इसके बाद स्कार किंग सुको को डराता है और पूछता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए। जब स्कार किंग सुको को मारने वाला होता है तब एक दूसरा बंदर सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लेता है। स्कार किंग उस बंदर को लावा में फेंक देता है जिसकी वजह से कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर कॉन्ग और स्कार किंग की फाइट होती है जिसमें स्कार किंग कॉन्ग को मारता है। उसके विप्लैश की मदद से वो कॉन्ग का गला घोटने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब कॉन्ग स्कार किंग को मारता है तब वो रुक जाता है। इसके बाद स्कार किंग शिमू को छोड़ देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कार किंग शिमू को कंट्रोल कर सकता है। एक्चुअली उस विप्लैश की एंडिंग में एक क्रिस्टल लगा हुआ है जिसकी मदद से वो शिमू को दर्द दे सकता है। तो यहाँ पर स्कार किंग शिमू को कंट्रोल नहीं करता बल्कि शिमू को मजबूरन स्कार किंग की बातें सुननी पड़ती है। स्कार किंग शिमू को ऑर्डर देता है। जब शिमू उसका ऑर्डर मानने से मना करती है तब वो उसे उस क्रिस्टल की मदद से बहुत ज़्यादा दर्द देता है। उस वक्त शिमू को इतना दर्द होता है कि उसे मजबूरन उसकी ऑर्डर माननी ही पड़ती है। शिमू जब कॉन्ग पर हमला करती है तब सुको उसे वहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है। किसी तरह जान बचाकर कॉन्ग और सुको दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग अभी भी उस पिरामिड के अंदर है और एक मिस्टीरियस जगह पर पहुँचते हैं। उन लोगों के पास ब्लू कलर का चमकने वाला लिक्विड होता है और वो उसे ज़मीन पर डाल देते हैं। वहाँ पर लिक्विड डालने के बाद ब्लू कलर की रोशनी हो जाती है। तो यहाँ पर उन्हें सारी हिस्ट्री मालूम पड़ती है, जैसे कि शुरुआत में होलो अर्थ और ऊपर वाले सरफेस के बीच में अमन था और टाइटन्स पूरे नेचर की रक्षा करते थे। महान वानरों ने इंसानों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, लेकिन एक ऐसी बुराई आई जिसने उस अमन को भंग कर दिया। एक बेरहम वानर था जिसने ऊपर वाले सरफेस पर राज करने की कोशिश की। उस वानर ने अपनी आर्मी बनाई और गॉडजिला के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो यहाँ पर एक जंग हुई थी जिसमें गॉडजिला को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने सारे वानरों को लावा की जगह पर कैद कर दिया। उस बुरे वानर को आज भी पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर पहुंचने की इच्छा है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ईवी ट्राइब वाले लोग उस वानर को स्कार किंग कहते हैं। दूसरी तरफ हम गॉडजिला को देखते हैं जो टियामेट की गुफा में इवॉल्व हो रहा था। गॉडजिला यहाँ पर जागता है और हम देखते हैं कि वो पिंक कलर में ग्लो कर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर आइलिन एंड्रयूस ये सोच रही है कि जिया होलो अर्थ के लोगों के साथ बहुत ही खुश लग रही है। वो ये भी सोचती है कि अगर जिया यहीं पर रहना चाहती है तो वो उसे रोकेगी नहीं। यहाँ पर बर्नी और ट्रैपर ये नोटिस करते हैं कि होलो अर्थ के लोग काफ़ी ताकतवर है। वो पिरामिड्स के पत्थरों को हिला रहे हैं ताकि ग्रेविटी को बदल सके।
बर्नी सोचता है कि काश वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन ट्रैपर उससे कहता है कि ये सब कुछ राज रखने में ही इन लोगों की भलाई है। अगर ऊपर वाले इंसानों को ये सब कुछ पता चल गया तो वो इसे बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ सुको और कॉन्ग भाग रहे हैं और उनके पीछे 3 बंदर पड़े हैं। एक बंदर के पास चाकू है जो नीचे उनके ही ट्रैप में गिर जाता है। इसके बाद बचे हुए 2 बंदर सुको के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर सुको और कॉन्ग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बंदर अभी भी जिंदा है। वो उनका तब तक पीछा करता है जब तक वो हॉलोर्ड के लोगों के पास पहुँचते हैं। इसी वक्त कॉन्ग और सुको यहाँ पर आ जाते हैं। हॉलोर्ड के लोग उनके लिए रास्ता खोलते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद कॉन्ग बेहोश हो जाता है और वो काफ़ी घायल भी है। सभी लोग मिनी कॉन्ग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और जिया कॉन्ग से बातें करती है। कॉन्ग उससे कहता है कि उसने अपना घर खो दिया। उसी वक्त सुको वहाँ से दूर चला जाता है। ट्रैपर यहाँ पर नोटिस करता है कि कॉन्ग का हाथ काफ़ी घायल है। वो डॉक्टर एंड्रयूज से कहता है कि इसे ठीक करना होगा वरना ये किसी के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर डॉक्टर एंड्रयूज उससे कहती है कि प्लास्टर से काम नहीं चलेगा। जिस बंदर ने कॉन्ग और सुको का पीछा किया था उसने स्कार किंग को सब कुछ बता दिया था। स्कार किंग शिमो और अपनी आर्मी को लेकर हॉलोर्ड के लोगों के पास जा रहा है। यहाँ पर सुको उन्हें आते हुए देख लेता है और वहाँ से वापस चला जाता है। ट्रैपर यहाँ पर डॉक्टर आइलिन एंड्रयूज से प्रोजेक्ट पावर हाउस के बारे में बात करता है। ये प्रोटोटाइप तैयार हो चुका था लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में ही उसे रोक दिया। एक्चुअली जब मेका गॉडजिला ने हमला किया था तब उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि ऐसे भी कुछ खतरे हैं जिनका सामना गॉडजिला और कॉन्ग भी नहीं कर सकते। इसी की वजह से उन्होंने टाइटन्स की पावर बढ़ाने के लिए कुछ मशीनी हथियार बनाए थे। उन हथियारों में कुछ मशीनी हाथ भी थे जो कॉन्ग के लिए बनाए थे। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बंद करने वाली थी, इसलिए ये सब कुछ ऑलरेडी हॉलोर्ड के आउटपोस्ट में भेज दिया गया था। तो ट्रैपर वहाँ पर जाकर उस बीस ग्लो को लेकर आता है और कॉन्ग को पहनाता है। ये बीस ग्लो कॉन्ग को काफ़ी पसंद आता है और वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। इसी वक्त सुको वहाँ पर आता है और कॉन्ग को बताता है कि स्कार किंग शिमो के साथ यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए जिया कॉन्ग को बोलती है कि उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी और उसे गॉडजिला को लाना चाहिए। तो कॉन्ग वहाँ के पोर्टल में कूदता है और गॉडजिला की मदद लेने जाता है। फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हॉलोर्ड के लोगों ने हेल्प इसलिए बुलाई थी ताकि वो मोथरा से बात कर सके, क्योंकि सिर्फ जिया ही है जो मोथरा से बात कर सकती है। मतलब जो स्कल आइलैंड के लोग थे वही मोथरा से बात कर सकते थे, लेकिन स्कल आइलैंड के सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ जिया ही बची है। तो इसीलिए उन्होंने जिया को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो मोथरा से बात कर सके। मतलब यहाँ पर मोथरा को जगाने के लिए उन्हें जिया की हेल्प चाहिए थी। इसके बाद जिया उस पिरामिड पर चढ़ती है और ऊपर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ कॉन्ग भी ऊपर वाले सरफेस पर पिरामिड के पास पहुँच जाता है। इसी वजह से गॉडजिला भी भागता हुआ उसके पास आता है। कॉन्ग उसे बताने की कोशिश भी करता है कि वो सिर्फ मदद के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन गॉडजिला उसकी एक नहीं सुनता और फाइट शुरू कर देता है। तो यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट शुरू हो जाती है जो बहुत बढ़िया थी। दूसरी तरफ जिया ऑलरेडी उस पिरामिड के ऊपर है और वहाँ पर वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच को छूती है। जैसे ही वो उसको छूती है तो धीरे धीरे हमें मोथरा दिखने लगती है। यहाँ पर जिया और मोथरा की बातचीत होती है और वो दोनों भी उसी पोर्टल से अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर जिया और मोथरा मिलकर गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट को रोक देते हैं। इसी समय हॉलोर्ड के अंदर वो लोग पानी में लाल कलर का एक रस डालते हैं। इस लाल कलर के लिक्विड में कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से ग्रेविटी में गड़बड़ हो जाती है। ये करने से ऊपर वाला पिरामिड नीचे वाले पिरामिड से टकराने वाला होता है। मतलब हॉलोर्ड के लोगों को यही करना था, ग्रेविटी को हटाकर दोनों पिरामिड्स को एक साथ टकराना था। दोनों पिरामिड्स धीरे धीरे एक साथ टकराने वाले होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर स्कार किंग आ जाता है। शिमो की पावर्स की मदद से वो उनके सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। उसी वक्त स्कार किंग देखता है कि दोनों पिरामिड्स एक साथ टकराने वाले हैं। स्कार किंग शिमो को दोनों पिरामिड्स के बीच में बर्फ़ जमाने के लिए बोलता है। शिमो उसका ऑर्डर नहीं मानती, इसलिए फिर से स्कार किंग उस क्रिस्टल का यूज़ करता है। फिर यहाँ पर भी मजबूरी में शिमो अपने पावर्स का यूज़ करके दोनों पिरामिड्स को रोक देती है। अब दोनों पिरामिड्स के बीच में बर्फ़ जम चुका है और वो एक साथ नहीं टकराएंगे। हॉलोर्ड के लोग ऑलरेडी सुरक्षित जगह पर चले गए थे, बस कुछ मेन कैरेक्टर्स वहाँ पर रुके हुए थे। कुछ ही समय पहले ट्रैपर अपने स्पेसशिप में बैठकर कहीं पर गया हुआ था। जब शिमो पिरामिड्स में बर्फ़ जमा देती है तब ट्रैपर वहाँ पर आ जाता है। ट्रैपर अपने साथ उन उड़ने वाले टाइटन्स का झुंड भी लेकर आया था जो हमें इस मूवी में पहली बार देखने को मिले थे। एक्चुअली फिर से ट्रैपर ने उस स्पेसशिप का डिज़ाइन उन टाइटन्स की तरह कर लिया था। इस वजह से वो सारे उड़ने वाले टाइटन्स ट्रैपर को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गए। ये उड़ने वाले टाइटन्स बहुत सारे थे जिसकी वजह से स्कार किंग शिमो और उसकी आर्मी का ध्यान भटक जाता है।
इसी वक्त ट्रैपर बचे हुए सारे लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाते हैं और इन चारों की फाइट हमें देखने को मिलती है। स्कार किंग और कॉन्ग एक दूसरे को मारने ही वाले थे, उसी वक्त बर्फ टूट जाती है और दोनों पिरामिड्स एक साथ टकरा जाते हैं। जब ये दोनों पिरामिड्स एक साथ टकराते हैं तो वहाँ की ग्रेविटी कुछ समय के लिए गड़बड़ा जाती है। इसी वजह से यहाँ पर हमें पूरी फाइट इस ग्रेविटी में देखने को मिलती है। कभी कोई टाइटन ऊपर जा रहा है और कभी कोई नीचे जा रहा है। मोथरा यहाँ पर दूसरे बंदरों को मारकर गिरा रही है। सुको भी इन बंदरों को पत्थर मारकर गिरा रहा है। स्कार किंग और कॉन्ग एक साथ लड़ रहे हैं और शिमो और गॉडजिला भी फाइट कर रहे हैं। शिमो गॉडजिला को बर्फ में जमा देती है, लेकिन गॉडजिला अपनी डॉर्सल प्लेट्स वाली पावर से उस बर्फ को तोड़ देता है। यहाँ पर हमें गॉडजिला के बहुत सारे बढ़िया करतब देखने को मिलते हैं। कुछ मिनटों के बाद ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है और ये चारों टाइटन्स उस पोर्टल में गिरते हैं। पोर्टल में गिरते वक्त कॉन्ग का एक्स वहीं पर छूट जाता है। दूसरी तरफ यह पोर्टल समुंदर में ब्राज़ील में खुलता है। शिमो यहाँ पर समुंदर को जमा देती है। उसी वक्त स्कार किंग शिमो को आकाश में अपनी पावर्स छोड़ने को बोलता है। शिमो अपनी फ्रॉस्ट बाइट ब्रेथ को आसमान में छोड़ देती है, लेकिन उसी वक्त कॉन्ग और गॉडजिला भी ऊपर आ जाते हैं और शिमो की पावर्स बंद हो जाती है। कॉन्ग स्कार किंग को बहुत ही ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाता है। यहाँ पर गॉडजिला भी शिमो से लड़ने लगता है और दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है। इस फाइट में 2-3 बार स्कार किंग शिमो का यूज़ करता है। वो शिमो को दूसरी बिल्डिंग्स को फ्रीज करने के लिए भी बोलता है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फाइट चल रही है। स्कार किंग बिल्डिंग्स को उखाड़ कर फेंक रहा है। कॉन्ग अपनी बीस्ट ग्लो की मदद से उन बिल्डिंग्स को तोड़ रहा है। फिर जब शिमो कॉन्ग पर हमला करता है तब गॉडजिला स्कार किंग पर हमला करता है। गॉडजिला यहाँ पर अपनी एटॉमिक पावर का यूज़ करता है और स्कार किंग के विप्लैश को अपने मुंह से पकड़ लेता है। गॉडजिला उस विप्लैश को ज़ोर से दबाता है और वो क्रिस्टल वहाँ से टूट जाता है। पोर्टल की दूसरी तरफ सुको देखता है कि कॉन्ग का एक्स तो यहीं पर है, तो यहाँ पर सुको भी उस पोर्टल में कूदता है और एक्स को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ अभी भी स्कार किंग उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉन्ग उसे रोक देता है। इसी वक्त सुको एक्स लेकर यहाँ पर आ जाता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। जब सुको उस क्रिस्टल को तोड़ता है तब एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ पर क्रिस्टल तो टूट जाता है और शिमो बिल्कुल आज़ाद हो जाती है। सुको ने क्रिस्टल को तोड़ा, इसकी वजह से स्कार किंग उसे गुस्से से पकड़ लेता है, लेकिन कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़ोर से उसे मारता है। फिर इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग की कैच कैच खेलते हैं। कॉन्ग अपने 20 ग्लो वाले हाथ से स्कार किंग के गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। फिर यहाँ पर शिमो अपनी पावर्स का यूज़ करके स्कार किंग को बर्फ में जमा देती है। बर्फ में जमने के बाद भी स्कार किंग की एक आँख हिल रही थी। इसी वजह से कॉन्ग उसे ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है। कॉन्ग उसके पूरी तरह से टुकड़े कर देता है। इस सब के बाद गॉडजिला अपनी पिंक कलर की एटॉमिक ब्रेथ को आसमान में छोड़ता है। शिमो की पावर्स की वजह से आसमान बदल गया था, जो अब पहले जैसा हो जाता है। मोथरा अभी भी हॉलो अर्थ में है और जिया डॉक्टर एंड्रयूस को फिर से मिल जाती है। डॉक्टर एंड्रयूस यहाँ पर जिया को बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुक सकती हो, लेकिन जिया उसे बताती है कि जहाँ पर आप हो वहीं पर मेरा घर है। स्कार किंग ने हॉलो अर्थ के लोगों के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया था, लेकिन मोथरा उस कवच को ठीक कर देती है और पहले जैसा बना देती है। हॉलो अर्थ में सभी लोग खुश हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर्स भी खुशी में एक दूसरे के गले लगते हैं। ऊपर वाले सरफेस पर गॉडजिला फिर से कॉलिसियम में सो जाता है और सबसे आखिर में कॉन्ग शिमो और सुको के साथ स्कार किंग के टेम्पल में आ जाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि शिमो कॉन्ग की पेट बन चुकी है। शिमो के ऊपर कॉन्ग बैठा है और कॉन्ग के कंधे पर सुको बैठा है। कॉन्ग और सुको नीचे उतर जाते हैं और कॉन्ग यहाँ पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर शिमो भी चिल्लाती है। कॉन्ग भी सुको के हाथ को उठाता है और फिर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जितने भी कॉन्ग्स हैं वो सारे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। यानी कि दोस्तों ये सभी लोग आज़ाद हो चुके हैं और कॉन्ग उनका अच्छा राजा बनेगा। कॉन्ग के पास सबसे ताकतवर टाइटन शिमो, सुको, 20 ग्लो और अपना एक्स भी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आखिरी वाला सीन ये दर्शाता है कि कॉन्ग अब किंग कॉन्ग बन चुका है। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है और मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। बस जब क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं तब हमें दूसरे टाइटन्स की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पर हमें लगभग सभी टाइटन्स की आवाज़ें सुनाई देती है और सबसे एंडिंग में सुको की आवाज़ सुनाई देती है। यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अगली मूवी मॉन्स्टरवर्स में कौन सी बनेगी, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।